पहले पता करते हो वक्त हुआ कि नहीं, किबला किधर है, किससे पूछे, क्या पढ़ना है। आप मैं सब जानते हैं कि हम सब नमाज के मौजू पे बहुत हसास हैं। अभी मगरिब की अज़ान होगी, देखिएगा जब नमाज पढ़ेंगे बिल फर्ज अगर कोई किबले का रुख जरा सा 19 से 20 कर दे ना, 10 लोग बोलेंगे किबला ठीक नहीं, किबला सही करो। और अगर कोई बेचारा पढ़ के फारिग हो दे ना तो कई लोग कहेंगे तुम्हारी नमाज नहीं हुई, है ना। हम नमाजों के वक्त पे तो किबला बहुत ढूंढते हैं। किसने बताया किबला किधर मुंह करना है, बैतुल्ला या बैतुल मक़दस? अल्लाह ने बताया ना। किसके जरिए बताया? प्यारे रसूल के जरिए। तो प्यारे रसूल जिस ज़ुबान मुबारक से हमें नमाज का किबला बताकर गए, इसी ज़ुबान से वो हमें शादियों के किबले, गमों के किबले, बच्चों की तरबियत के किबले। देखिए किबला एक सिंबल है मुकाबल। जैसे आप इस वक्त मेरे सामने और मैं आपके सामने हूँ ना, तो आप और मैं कह सकते हैं कि हम एक दूसरे के तकाबुल पे बैठे हुए हैं। तकाबुल ही है ना। आपको बैक की मेरे बैक वाली दीवार दिख रही है, मुझे आपके बैक वाली दिख रही है। तो जिंदगी गुजारने का नक्शा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूल की सूरत में एक बेहतरीन उसवा हसना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इतना प्यारा रहबर, रहनुमा और लीडर दिया कि जिसने जिंदगी गुजारने के सारे ही तरीके हमें बता दिए। तो उन्हीं तरीकों में से हमारी शादियों के भी तरीके हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा प्यारे नबी की बड़ी प्यारी बेटी थी और हज़रत आयशा बहुत अजीज़ बीवी थी। और इसी तरह से आपकी और भी शादियां हुई। एक एक शादी आपके मेरे लिए एक सिंबल है। आपके घर खुश भी थे, खुशहाल भी थे। आप कभी भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी सल्लम के ताल्लुक़ को देखिए। आज के दौर में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जब एहतमाम होगा, बहुत लग्जरियस लाइफ होगी तो मियाँ बीवी खुश रहेंगे। नहीं, मियाँ बीवी चीज़ों से नहीं बहलते। आप सबसे खूबसूरत तोहफा अगर किसी मर्द को दे सकती हैं तो वो अपनी बेटी या अपनी बहन। एक हदीस का खुलासा है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, तुम्हें पता बेहतरीन सदका क्या है? तो साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी आप ही बता दें। बोलते नहीं थे, पता भी होता था तो कहते थे शायद कोई और अच्छी चीज़ मिल जाए। तो आपने फरमाया कि किसी बाप या किसी भाई का अपनी बेटी या बहन किसी के निकाह में दे देना। मुराद क्या है? इसमें बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन जो मुहद्दिसीन ने इसका खुलासा किया वो कहते हैं कि जिसको बेटी या बहन दे दी जाए वो उसके सामने, यानी बीवी के बाप यानी ससुर या जो भी उसका महरम था जिसने उसको ब्याह, उसके सामने ऐसे झुक के रहे जैसे सदका लेने वाले से लिया जाता है। बात समझ गए? अल्लाह सुब्हान ताला ने कितना प्यारा रिश्ता बना दिया। अपने घर में बच्ची को पालते हैं, पोसते हैं और फिर बड़े होने पे कान लग जाते हैं कि कोई रिश्ता आए और इसको कोई ले जाए। सच बताइए, अगर ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून ना होता तो कोई मानता? कभी भी ना मानता। हम अल्लाह के कानून के बंधे हुए हैं। हम अल्लाह को इस शादी, अपनी बेटी जिगर का टुकड़ा, अपने घर में पली बसी को बड़े मान से, बड़े प्यार से किसी के हाथ में देकर शुक्र करते हैं। ये अल्लाह की नेमतों का एक शुक्राना होता है। तो क्या पता चला कि शादी का मौका अल्लाह की रहमत का मौका है। अल्लाह ताला की हमारे ऊपर बड़ी खास रहमत होती है, तो लिहाजा इसको एंजॉय करना चाहिए। खुशी का मौका होता है। खुशी के मौके पे इंसान का खुश होना हक है। अल्लाह ताला किसी चीज़ से नहीं रोकता। शर्त एक है, कुछ भी करे, खुश होते वक्त खुशी के मौके पे और गमज़दा होते वक्त गम के मौके पे हदों से ना गुजरो। बस सीधी सी बात है। कोई माँ अपने बच्चे को खाता देकर खुश होती है कि परेशान? खुश होती है ना। माँ को तो हमेशा एक ही बात होती है, खाता कुछ नहीं। हर माँ का यही गुमान है कि खाता कुछ नहीं है, चाहे वो मोटा कुप्पा हो चुका हो खा खा के। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए, जिस तरह माएँ अपने बच्चों को खाता पीता देख के खुश होती है ना, अल्लाह ताला भी हमें खुश देख के खुश होता है। वाम्मा भी नेमती रब्बी का फहदिस। तुम अल्लाह की नेमतों को का जिक्र किया करो, इजहार करो। आपके दौर में दफ बजाकर और उस पर छोटी छोटी बच्चियाँ अच्छे अच्छे गीत गाया करती थी। मुजाहिदीन के किस्से थे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत की बातें थी। उस घर में खुशी के शादियाने बजते थे। आपने कहा ऐलान करो निकाह का। छुप के निकाह नहीं कर सकते, टका छुपा निकाह है ही नहीं है। निकाह का एक पार्ट है कि उसका ऐलान करो, उसके अंदर घर बसाने की बात है। लेकिन क्या हो गया?
जो आज का दुख, जो आज मेरे आपके लिए एक मसला बन गया, वो क्या है कि आज शादी इतनी महंगी क्यों हो गई, शादी इतनी मुश्किल क्यों हो गई। इतना कुछ दे दिलाकर फिर बेटियों को दिलाकर लाड प्यार से बसाते हैं, लेकिन घर नहीं बस रहे। आप इस दर्द को महसूस कीजिए कि आज के माँ बाप अपने बच्चियों और अपने बच्चों की शादी पे ज़्यादा खर्च करते, ज़्यादा उसके ऊपर उनकी एफर्ट है, कोशिश भी है। बच्चियाँ भी समझदार हैं। पहली दौर की तो सीधी सादी औरतें होती थी। आप अपनी नानी दादी को ज़रा सा जाकर पूछिए, वो कहेंगी पता ही नहीं था, मैं तो खेल रही थी, एकदम लड़कियां आई मेरे पास, चलो चलो उठो, मेरा मुंह धुलाया, मुझे कपड़े पहनाए, कहा तुम्हारी तो शादी है। आज की यंग बच्चियों की को ऐसे शादी करे तो क्या होगा, जानते, सभी को पता है। वो तो मेरे लिए पुलिस को बुला लेगी है, मेरे तो हकूक पे है। क्या पता चला कि इतना कुछ है, इसके बावजूद घरों का क्या हाल है, घर नहीं बस रहे। आपने जिंदगी में बहुत सारे तजुर्बे भी किए होंगे, ऑब्जर्वेशंस भी हैं। माशाल्लाह हमारा इंडो पाक कल्चर बहुत सोशल कल्चर है, हमें इर्द गिर्द की भी फिक्र होती है और सब कुछ भी होता है। लेकिन आप देखिए कि पहले ना एहतमाम, ना बहुत लाड, ना चाव। हमारी नानी कहा करती थी तुम्हारा नाना 1.5 जोड़ा लेकर आया था, तो हम नानी से कहते थे ये 1.5 जोड़ा क्या होता है। कहती है कि जो दूसरी कमीज है उसके साथ शलवार कोई नहीं थी, एक कमीज के साथ ही 2, यानी एक शलवार के साथ 2 कमीजें पहनो। तो कितनी अच्छी गुजरी, खुश रहे। मेरे नाना ने कभी नानी को वैलेंटाइन पे फूल नहीं दिया, फिर भी खुश गुजरी। एनिवर्सरी नहीं मनाई उन्होंने। अब ये मैं सिंबल बना रही हूँ ना, तो आप भी बना लें। हमारी नानियों दादियों के लाड ये नहीं थे। हनीमून का लफ्ज तो मेरा हाल है कि सुन के भी वो लाल हो जाए। आज भी जरा आप दादी से जाके पूछिएगा दादी हनीमून कहाँ किया था, तो गुलाबी हो जाएंगे उनके गाल। सच्ची बता रही हूँ। दुल्हन का जोड़ा कैसे बनता था आप सब जानते हैं, आप देखते हैं। लेकिन जो मेरा इस वक्त आपसे ये हल्की सी 2-4 जुमलों की बात करने का मकसद है कि आज महंगाई के दौर में जब अखराजात में इतना इजाफा हो गया है कि सोने की कीमत आसमान पे गई। कल कोई कह रहा था कि अब तो इतना महंगा सोना हो गया है कि कोई अंगूठी नहीं पहना सकता किसी को। तो क्या ख्याल है, सोना बनना छूट जाएगा? देखिएगा शादियों में क्या होगा। एक टांग पे मर्द खड़े होके कमाएं, रातें जाग के कमाएं, ओवर टाइम करें, वीकेंड्स पे भी काम करें। हमें तो अपनी चाहिए चीजें, और पहनना फिर कोई नहीं, सिर्फ दिखाना है। और शादी के दिन भी कई नासमझ लोग ऐसे हैं, वही जेवर नकली भी बनवाते हैं, असली बैंक में तो नकली बना कर लेकर आते हैं कि डाकू ना आ जाए। कितनी नासमझी की बात है। तो जब इतना इजाफा हो रहा है और लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हो रहे हैं, आज भी देखिए आपके ऊपर मेरे ऊपर रहमत है, हमारे पेट भरे में, हमारी छतें नहीं टपकती, हम बाहर रहने वाले लोग आसूदा हैं। अगर कोई ये कहे ना बाहर के रहते हुए भी हम बड़े गरीब हैं, तो ये ना समझिए। लेकिन जरा सा पलट कर देखिए, एक बड़ी आह निकलती है उन माओं के सीने से जो अपने रिश्तेदारों में किसी खूब अच्छे खाते पीते घर की शादी से होके आती हैं। अच्छा फिर मेरी भी बेटी का कुछ हो गई ना। और हम जब एक शादी अच्छी से अच्छी कर लेते हैं तो दूसरे खानदान की जो लड़कियां, उनका सबका रेट भी और चढ़ जाता है ना। ये सारी बातें क्यों हैं? असली खुशी नहीं है। पहले, अब मैं एक जुमला बहुत दर्द से बोलूंगी, आपको तो मैं जानती भी कोई नहीं, ये 2 ही लोग मुझे शक्लें याद है इनकी। कितने साल बाद आई हूँ? 2 साल बाद ये दोनों की शक्लें याद हैं जो मेरे सामने है। आप सब मेरे लिए नए हैं। आप में से कौन मुझे जानता है? पहले हाथ खड़ा करेंगे तो देख लिया ना, आप भी नए हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, नए लोग मेरे लिए बेस्ट ऑडियंस है। मेरा सवाल ये है, जो बात पहले वो माल या पैसा या कोशिश और एफर्ट जो माँ बाप बच्चियों और बच्चों की तरबियत पे लगाते थे, आज वो उनकी शादियों पे लगाते हैं। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आपने इमाम रबी का किस्सा सुना होगा कि बाप तो उनके बचपन में चला गया कहीं, थोड़े से पैसे बीवी को देके आगे चला गया, काफी साल के बाद वापस आता है। और औरतें भी कितनी साबिर शाकिर थी, कोई उनके हकूक नहीं थे, कोई उनके राइट्स नहीं थे। क्या था, वो जब आए तो रास्ते में एक मस्जिद थी, उसमें नमाज पढ़ने के लिए रुक गए। देखा कि नमाज के बाद एक बड़ा खूबसूरत छोटी सी उम्र का काली दाढ़ी वाला यंग लड़का उठा और उसने थोड़ा सा कुरान का दर्स दे दिया। बैठे सोच रहे हैं कि कितने खुशकिस्मत माँ बाप है जिनका ये बच्चा।
खैर वहां से उठे, घर में आए, दरवाजा नॉक किया, अंदर से बीवी जो बूढ़ी हो चुकी थी। कोई शिकवा नहीं, किधर गए, कब गए, क्या हुआ। खैर बातचीत हुई, बैठे तो वो बेटे का क्या हाल है, कहती ठीक है। अच्छा वो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे गया था जाते हुए, उनका क्या किया। यानी कुछ मर्द होते हैं ना, घर आते ही हिसाब मांगते हैं, हिसाब मांग लिया। कहने लगी थोड़ी देर रह जाए, अभी आपको पता लगेगा। जब थोड़ी देर हुई तो घर का दरवाजा नॉक होता है और अंदर वही खूबसूरत नौजवान दाखिल होता है जो थोड़ी देर पहले वो मस्जिद में देख चुके थे। कहने लगी कि ये है तुम्हारा बेटा, और वो जो पैसा तुमने दिया था ना, मैंने वो सारा इसकी तरबियत पे और तालीम पे लगा दिया। तो खुशी से रो पड़े कि औरत तूने मेरे माल की बड़ी कदर की है। बात को समझने की जरूरत है। सबसे सच्ची खुशी जो घर बसते हैं ना, सोने चांदी से नहीं बसते, फर्नीचर से नहीं बसते, जहेज की लंबी लिस्टों से नहीं बसते। लड़के को राडो की घड़ी पहना दे, नहीं घर बसेगा। बेटी को सर से पांव तक ब्रांडेड ज्वेलरी और कपड़ों में डाल दीजिए, घर नहीं बसेगा। घर बसेगा जब किरदार होगा, दोनों तरफ। आप में से कुछ लड़के वाले भी तो होंगे ही ना, कुछ लड़की वालों का तो मुझे पता ही है। हर शादी में लड़के और लड़की दोनों होते हैं। आप और मैं आज इस छोटी सी बात में से अगर ये बात ले जाएं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बड़े हो रहे हैं, अपने बेटे को मर्द समझ के पालिए। आज का बच्चा कल का शौहर, और आज का शौहर कल का बाप। आप अपने बच्चों के कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ डालिए। फितरत का असूल है पुरसुकून घराना क्या होता है, जहाँ मर्द अपनी जिम्मेदारियां अदा करता है और औरत अपनी जिम्मेदारियां अदा करती है। मर्द कमाता है और रिजालु कव्वामून अलन निसा, और मर्द कव्वाम है। अल्लाह ने उसको कव्वामियत दी, टेक केयरर है, मैनेजर है। अगर आपके शौहर कमाते हैं या मेरा शौहर कमाता है तो कोई एहसान नहीं है। मर्द का अपनी बीवी पे कोई एहसान नहीं अगर हर महीने के बिजली पानी के खर्चों के साथ साथ वो उसके खाने पीने का भी देता है। औरत का ये एहसान होगा मर्द का अगर वो कमा के खिलाएगी। मेरी नजर में आज हम सबको वापस बैक टू बेसिक्स जाने की जरूरत है। जब बच्चियां भी इंडिपेंडेंट हो, वो भी कमाएं। और आज एक बच्चियों में एक ख्याल आ गया, एक बच्चियां शेयर करती हैं, क्योंकि हमारे पास दुख सुख का एक पूरा प्रोजेक्ट है। लोग अपने दुख सुख करते हैं और फिर मशवरा लेते हैं, फिर वो रोती हैं। एक बच्ची कहती मैंने तो आज तक अपने मियाँ से चवन्नी नहीं ली, फिर भी वो खुश नहीं हुआ। तो मैंने कहा बेटा रुक जाइए, आपका यही कसूर है। जो बीवियां या जो लड़कियां अपने शौहरों को माशी जिम्मेदारियों से फारिग कर देती हैं, वो घर नहीं बसते। मर्द के मुकाबले में एक और मर्द आ गया। देखिए आप सादा सा एक असूल फितरत का समझिए। मैं छोटा सा असूल दे रही हूँ, को बहुत बड़ा नहीं दे रही, लेकिन आज के दौर में ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया। हर एक को अपने पाँव पे खड़ा होने का शौक है। आप अपने आप को जब इस मुकाबले पे ले आते हैं, और बच्चियां अच्छी सोच से कि मेरा हस्बैंड मेरी कदर करेगा, मेरी केयर करेगा, चूंकि मैं भी घर में शेयर डाल रही हूँ, मैं उसके लिए खर्च कर रही हूँ, तो मर्द नहीं खुश होगा। पहली बात है, अगर कमजोर मर्द है ना, वीक है, तो खुश होगा, घर में बैठ जाएगा। अगर कमाता है तो बेकारियात में खर्च करेगा। अब औरत थक जाएगी, बहुत दिन ज्यादा नहीं चलती औरत। उसको एहसास होगा कि मैं बाहर का भी करूं, घर का भी करूं, और ये सारा दिन बैठे कभी टीवी देख, कभी कुछ खेल और कभी दोस्तों में निकल गए। कुछ दिन के बाद फितरत का बनाया हुआ वो निजाम बिगड़ेगा। दो चीजें कर लीजिए, घर बस जाएंगे। आज भी इवन टुडे वो नानी दादी आंटी अंकल वो कल्चर आज भी सेम है, क्योंकि देखिए तरीका एक ही है। आज भी बच्चा वैसे ही पैदा होता है जैसे आज से 20 साल पहले पैदा होता था, आज से 200 साल पहले। क्या इब्तदा से जब से इंसानियत बनी, बच्चे के पैदा होने का एक ही तरीका है ना, निकाह का भी एक ही तरीका है, तो फिर बाकी भी नहीं बदलेंगे। आसमान वही है ना जो अल्लाह ने बनाया था, सितारे भी वही है, चांद भी वही है, सूरज भी वही है। जिस तरह कायनात अल्लाह की पुरानी है ना, कवानीन भी पुराने हैं। आज कायनात में सुकून है, इत्मीनान है। आप आसमानों पे घूम के आके देखें कितना सुकून है। वजह यह कि ये कायनात अल्लाह का हुक्म मान रही है, जो जिसको काम दे दिया वो कर रही है। आज हम इंसानों के ताल्लुकात बहुत बिगड़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हम फितरत के कवानीन से टकराव लेते हैं। अब इधर मर्द तो है नहीं जिसके ऊपर मैं बात करूं कि जी आप कव्वाम बनिए,
बीवी को कमा कर दीजिए, उसकी जिम्मेदारियों को निभाएं। और दूसरी बात है वबीमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम और बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। 2 खूबियां मर्द की, सूरत निसा की एक आयत है, आप में जो रेफरेंस लेना चाहे बाद में मुझसे ले सकते हैं, कि मर्द माल का खर्च करेगा। अब आपके सबके अंदर से वो कहते हैं ना, कान खड़े हो जाएंगे मेरी इस बात पे। अच्छा जी, मर्दों ने कमाना है, ओके ठीक है, मेरा यही तो मसला है, मेरा मियाँ देता ही कुछ नहीं, कंजूस बड़ा है ही ऐसा वैसा। जरा सी पूरी बात सुन ले फिर फैसला कीजिएगा। मर्द कव्वाम है, टेक केयरर है, मैनेजर है, घर का जिम्मा देखता है। और दूसरी बात, बॉडीली स्ट्रांग है। अगर वजन उठाना पड़ेगा तो मर्द उठाएगा। अगर घर में चोर आ जाए तो सामने कौन आएगा? मर्द आएगा। और कॉकरोच आ जाएगा तो कौन मारेगा? और छिपकली मारनी पड़ जाए तो कौन मारेगा? मर्द मारेगा। फिजिकली स्ट्रांग होता है, इमोशनली भी मर्द स्ट्रांग होता है। हमारी तरह बात बात पे रो नहीं जाते, फिर हम कहते हैं हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम रो भी रहे हैं, साथ नाक भी बह रही है, फिर कहते हैं आप मुझे क्यों कहते हैं। ठीक है, अब मर्दों की ये 2 जिम्मेदारियां एक साइड पे रखिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। और मैं इतनी जल्दी ये बात आपको क्यों कहने लग गई, इसलिए कि आज के दौर में बहुत सारे घर जो ठीक नहीं चल रहे, जैसे गाड़ी नहीं ठीक चलती ना, आजकल घर ठीक नहीं चल रहे। और मैं हैरान होती हूँ कि पहले एक घर टूटता था तो हमारे बड़े कहते थे कि गांव में आंधी आ जाती थी, कोई एक कत्ल होता था तो सुर्ख रंग की आंधी आती थी, कहते थे ना। और एक खानदान की, पूरे गांव की एक बेटी का घर बस जाए, सारा खानदान इकट्ठा हो जाता था उसमें। आज आप जरा सोचिए कि कब हाउ मेनी डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज घर टूटता है? साल, 6 महीने। इवन शादी हॉल में तलाक हुई, एक मुल्क की बात है, सही वाकया। मैं आपको वही सुना दूं, अगर सिर्फ इस सोच से कि उसी में बहुत कुछ आपको मैसेज मिल जाएगा। बेटे की माँ को बहुत शौक होता है कि मेरे घर में बहू आए, लाड चाव भी बहुत होते हैं। शादी हॉल है और शादी के अंदर फिर एंड पे केक कटता है। हमने बाहर आकर ये भी तो ले लिया ना। जब केक कटता है तो वो लड़के की माँ प्यार से मोहब्बत से केक की प्लेट लाकर अपनी नई नवेली बहू के मुंह में एक चम्मच केक का डालना चाहती है, और वो केक नहीं खाना चाहती। उसने रेजिस्ट किया, वो केक गिरा और उसके कपड़ों पे गिर गया। जब कपड़ों पे गिरा तो आप सब समझ गए कि 5 लाख रुपए को तो पानी फिर गया ना। 3 लाख का जार का जोड़ा भी होगा कुछ ना कुछ करके, और बेचारी ने पता नहीं कितनी मेहनत से कहाँ से बनाया। उस लड़की को गुस्सा आ गया, उसने वहां खड़े होकर अपनी सास को बुरा कहना शुरू कर दिया, बैड वर्ड्स बोले कि आप स्टूपिड और जी और वो। दूल्हा भी पास ही कहीं खड़ा था, उसने ये सुना, फौरन माइक पे आया, स्टेज पे हाथ में माइक लेके उसी हाल में खड़ा होके उसने कहा कि मैं इसको तलाक देता हूँ। ये औरत आज मेरी माँ की इतनी इज्जत नहीं कर सकी, गिर गया केक तो गिर गया, फिर क्या। तो जो आज मेरी माँ की इज्जत नहीं कर पा रही, मैं इसको घर नहीं लेके। वहीं शादी हॉल में उसने डिवोर्स बोली। कभी आज तक जिंदगी में ये सुना? आज मंगनी होती है, कल टूटती है, ये भी सच है। वजह क्या है? हमारी जिंदगी नेचुरल नहीं रही, रियलिस्टिक नहीं रही। हम सोचते हैं चाहों और अरमानों के साथ कोई करेगा, और जब तक हमारी बेटी का जो है कोई खूब अच्छे तरह से इस्तकबाल ना करे, हमारी बेटी की तो कदर ही नहीं की। कोई जाकर कराची में ज़ैनब मार्केट से बेटी का जोड़ा ले आए तो बेटी भी रोएगी, माँ भी रोएगी। मेरी बेटी के नसीब में यही सास थी, ज़ैनब मार्केट से एक जोड़ा उठा ली। वो पहले पूछते हैं किस डिजाइनर का है। देखिए, आप कीजिए, कोई रोकता नहीं है। आपने इस वक्त क्या पहनना है, मुझे क्या लगे, और मैंने क्या पहना है, आपको क्या लगे, जो जिसके नसीब में था। लेकिन इसको बुनियाद बनाकर घर बनाने और तोड़ने नहीं है। लड़की की खूबियां अल्लाह ताला ने सबसे पहली बार फस्सालिहातुन कानितातुन 2 ले लें बस, मर्द की 2, इसको ले लें, बाकी आप लिस्ट जाके खुद पढ़ लीजिएगा। औरत सालिहा होनी चाहिए, नेक। और इस ज़िमन में जिस एंगल से हम बात करें ना, मर्द के लिए सिंसियर। देखिए, शादी से पहले आपके ख्यालों में कोई हो सकता है, आपका कोई आइडियल हो सकता है, ख्वाहिश भी हो सकती है, किसी से कोई बातचीत भी बढ़ सकती है। आज के दौर में ये कोई नामुमकिन नहीं है। बट जिस दिन एक शख्स आपके नसीब में बंध गया, आप उसके नसीब में बंध गई, इसके बाद आपको उससे सिंसियर होना है। औरत के अंदर नशूज़ क्या होता है? मैं अपने शौहर से खूबसूरत ज्यादा हूँ, मैं पढ़ी लिखी ज्यादा हूँ,
मैं वेस्ट में रहती हूँ और मैं ये और मैं वो। मर्द को एहसास कमतरी में जो औरत मुब्तला कर देगी, याद रखिए उसका मर्द उसको कभी खुश नहीं रखेगा। किसी ने कहा कि या तो अपने शौहर को गुलाम बना लो तो गुलाम की बीवी बनो, क्या औकात है गुलाम की बीवी की, या अपने बीवी शौहर को बादशाह बनाओ, सर का ताज बनाओ, फिर बादशाह की मलका बन के जियो। औरत को अपने मर्द की इज्जत करनी चाहिए। वो काला है, वो गोरा है, वो कमाता है, वो नहीं कमाता, वो कुछ भी है, घर बस जाएगा। मर्द की सिर्फ एक कमजोरी है, उसको इज्जत हो। औरत की बहुत सारी है, आपकी भी बड़ी है, मेरी भी बहुत है। आज तक यकीन ही नहीं आया कि डू यू लव मी। कहते ना एक बात में औरत का की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। तो मियाँ जो अक्लमंद है उनको हर दूसरे तीसरे दिन ये जुमला बोल देना चाहिए कि बेगम आई लव यू। वो भूल जाती है, फिर वो 2-4 दिन बाद पूछती है अभी भी करते हैं ना, स्टिल यू लव मी। अच्छा कल करते थे, आज करते हैं कि नहीं करते। कहते हैं ना मर्द को इज्जत दीजिए। आप मेरे से ज्यादा तजुर्बा कर यहाँ बैठे हैं, अभी ये महफिल खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, मुझे बता दीजिएगा नमाज का जब वक्त होगा उससे 5 मिनट पहले मैसेज भेज दें। आप इस बच्ची को बुनियाद बनाकर आप अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से बता सकते हैं कि जो लड़की अपने शौहर की इज्जत कर लेगी, मैं एक जुमले में बात खत्म कर देती होती हूँ कि इज्जत कर लीजिए, प्यार ना करें घर बसेगा। कई दफा शौहर बीवी में प्यार कोई नहीं होता, घर बस जाता। कई दफा जुबान नहीं मिलती, कोई मतलब कह लीजिए कि आप जैसे हम पाकिस्तानी लोग हैं तो किसी सोमाली ब्रदर से शादी हो जाए, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, घर बस जाएगा। एक चीज पे घर कभी नहीं मैंने बसते देखे, इज्जत ना रहे दिलों में, शौहर के भी दिल में बीवी की और बीवी के दिल में शौहर की इज्जत ना रहे। वो घर बस जाए तो मौजज़ा है, या फिर वो मर्द सब्र वाला है तो या बीवी सब्र वाली है। आज के दौर में औरतों को ये एहसास दिला दिया गया तुम बराबर हो, तुम किसी से कम नहीं हो। और माजरत के साथ कुछ माँ बाप भी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। एक बच्ची ने अपना दुख बताया, डॉक्टर है, अच्छे घर की लड़की है, मियाँ भी अच्छा, लेकिन जरा सी वो बात उसको कुछ कहे ना तो लड़की के माँ बाप बीच में मुदाखलत करते हैं। एक ये भी टिप ले लीजिए, कभी बेटी के मामलों में मुदाखलत ना करें। बेटी तेरा अपना घर मेरा अपना घर, तो अपने घर में खुश, मैं अपने घर में। आज घरों का सुकून क्यों बिगड़ रहा है, घर क्यों नहीं बस रहे, ये नहीं कि माई नहीं है। आज माएँ दूर रहकर भी पास है, पास बैठी सास को नहीं पूछना और दूर स्काइप पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, मामा वो आप खीर कैसे बनाती थी, वो जर्दा कैसे बनाना है। आज आप इस देखिए ना, अब ये हॉल आपने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा आपका ज़हन इसके अंदर रहेगा तो हम एंजॉय करेंगे ना। मुझे यहाँ बैठ के फिक्र लग जाए कि अंदर पता नहीं मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, और अभी मैं लंदन से आई हूँ तो पता नहीं इस वक्त लंदन वाले क्या कर रहे हैं, और मैं इससे पीछे पाकिस्तान का सोचूं पता नहीं इस वक्त मेरी अम्मी क्या कर रही हैं। सच बताइए, इधर की खुशी, इधर का खाना पीना मुझे रास आएगा। आज ये हो गया, करीब वालों से दूर, दूर वालों से करीब। एक टिप दे दूं सारी बच्चियों से माजरत के साथ, घर बस जाएंगे अगर शादी के बाद, मुझे पता है आपने मुझे मारना बाद में, अगर शादी के बाद 1 साल तक फोन बंद कर दीजिए। आज घरों के उजड़ने में, देखिए मैं बहुत नबतुल के बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपकी गेस्ट हूँ और अभी मुझे एयरपोर्ट से आए हुए शायद अभी जितनी देर आपके पास है इसमें आधा घंटा और लगा लीजिए जो पहले नमाज में लगा। आप यकीन कीजिए, आज का चोर दरवाजा जिसकी वजह से घर टूट रहे वो सेल फोन है। मेरे भी पास रखा है, ये देखिए, ये मुझे भी जोड़ता है ना दुनिया से। कई लोग इसके थ्रू आपकी ये सारी बातें सुनते हैं ना। आज की बच्ची ज़हनी तौर पे उस घर में होते हुए उधर नहीं होती। अगर आप वाकई अपनी बेटी से संजीदा प्यार करने वाली माँ है ना, कहना बेटा मुझे पीछे कर दो। और मुझे वो बाप याद है, बेटी की रुखसती पे कहते हैं कि आज तुम इस घर से जा रही हो ना, आज तक तुम मेरी बेटी थी, कल से अब जब तुम्हारी सास आकर मुझे कहेगी ना तुम बहुत अच्छी हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। दिल बनाओ, घर दिल जीतो। लोग क्या कहते थे, दिल जीतो। देखो सास के उठने से पहले नीचे आ जाना, सुबह सास ससुर को मफजर के बाद 1 कप चाय का बना के दे देना। कैसे वो बच्चियां दिलों में जाती थी,
आज टुप टुप करती, नखरे दिखाती, और आज तो गिले ये कि हमारे लाड ही नहीं देखते। और बिलीव मी, आज हालात बदल गए। पहले मैं नहीं कहती कि कोई किसी से डरे, वो भी ठीक नहीं था, अगर गलत था तो ये भी ठीक नहीं है। पहले सासों से बहुएं डरती थी, आज सब नहीं लेकिन मोस्टली सासें अपनी बहुओं से डरती हैं, माजरत के साथ दोनों से। आप में कोई सास बहू तो नहीं बैठी हुई? घरों का ना चाहते हुए भी नक्शा बदल गया। अपनी बेटी को अल्लाह के हवाले कीजिए और उसको बोले अल्लाह तुम्हारा राखेदार। अच्छी तरबियत की हो ना तो पीछे से सहारा नहीं देना पड़ता। जो लड़की जिस घर में जाए वहीं रहे। राब्ते रखिए, कतई रहमी मना है, गलत तरीके होंगे, लेकिन जिस घर में गए ना उसको समझिए। ये कहते हैं जुबान छोटी दिल बड़ा। एक टिप ले लीजिए, अब बस मैं 2-3 मिनट में पूरा करूं क्योंकि मेरा ख्याल है कि मगरिब होने वाली है। बच्चियों को उंगलियों पे गिन दीजिए। नंबर 1, बी थैंकफुल टू योर हस्बैंड, टू योर फैमिली। मत सोचिए कि सास आपकी दुश्मन है, वो बड़े अरमानों से आपको लेके जा रही है। उसने आपके शौहर को पाला, उसने उसकी पैम्पर साफ किए, उसने उसको फजर पे उठाया, उसने कितना उसके ऊपर मगज मारा, कितनी दफा स्कूल ले गई। तो बी थैंकफुल। सास से प्यार करने का बस एक ही बहुत बड़ा काम है कि वो आपके शौहर की माँ है। वो ना होती तो आपको वो कैसे मिलता। शुक्रगुजारी के बगैर घर नहीं बसेंगे। और दूसरी बात, दिल बड़ा कर ले, जुबान छोटी कर ले। दिल बड़ा के शेयरिंग, बांटिए अपनी चीजें, नंदों को खिलाएं पिलाएं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, देवरानियों जेठानियों के अगर है तो उनसे प्यार करें। अपना दिल खोल के रख दे और इज्जत कीजिए। बी रिस्पेक्टफुल। 1 साल जो बच्ची ये 5 काम कर ले, सारा घर उसके आगे। लेकिन ये सब करना किसके लिए? लिवजहिल्लाह। घर अल्लाह बनाता है, अल्लाह ही जोड़ता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आज छोटा सा एक हिंट दिया है। अभी आज हमारा ये तो एक बहुत ही इनफॉर्मल सा प्रोग्राम है। कल से यहाँ कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मैं चाहूंगी कि शफकत आप आकर इनको सारा एक गो थ्रू करवा दीजिए कि क्या क्या है। हम उसमें इंशाअल्लाह पूरी सीरीज चलाएंगे और उसमें अल्लाह ने चाहा तो ये सारे मौज़ूआत कहीं ना कहीं आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर हमें मौका देने का, और अल्लाह ताला इसमें बहुत ही सारी बरकत दे दे आप सबको भी जो भी है। तो ये थोड़ा सा अगला स्केड्यूल बता दीजिए। अच्छा, पहले मैंने याद करवाना है कि नूरुल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सबको की है ना? जी, सबको की है। नूरुल कुरान की क्लासेस हैं ऑनलाइन, व्हाट्सएप बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं उसमें। तो अगर आप लोग किसी ग्रुप में नहीं है तो मेरा नंबर ले लें, शीट्स हैं मेरे पास, वो फिर एंड पे फिल कर लें, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश की भी, उर्दू की, तफसीर की, कुरान हिफ्ज की, तजवीद की बहुत सारी क्लासेस हैं। मुझसे इंफॉर्मेशन ले लें एंड पे। नंबर 1। दूसरा ये कि 5 दिन के हैं प्रोग्राम है। कल 11 बजे है कोर्ट ब्रिज में। तो आप लोग जो कोर्ट ब्रिज या आपके कोई रिश्तेदार जाने वाले मिलने वाले आसपास हैं तो उनको बता दें कल वो हमें मंकलैंड कम्युनिटी हॉल में मिल लें। और कल शाम में है डंडी में, और जिनके रिश्तेदार को मिलने जुलने वाले डंडी में रहते हैं वो भी इंफॉर्मेशन ले लें। संडे मॉर्निंग, संडे 11 बजे है हर्लेट हाउस में। और वहाँ भी प्लीज आपसे तो इतना दूर नहीं है, 20 मिनट है। नूरुल कुरान पे जाके इवेंट्स को क्लिक करें, वो जी, इजी होगा। nurulquran.com वेबसाइट है, www.nurulquran.com। वहाँ जाके ना वेबसाइट पे तो आगे इवेंट्स की एक विंडो खुलेगी, तो उसमें सारे प्रोग्राम, फ्लायर्स, टॉपिक्स सारा कुछ वहाँ पे है। वैसे जो लोग मेरी फ्रेंड्स हैं उनको मैंने कई लोगों को फ्लायर्स भेजे हुए हैं तो वो भी फॉरवर्ड कर सकती हैं। अच्छा, हर्लेट हाउस में संडे शाम को फिर है हमारा कंबरनॉल्ड में। तो अगर आपके को मिलने वाले हैं तो वहाँ उनको बता सकते हैं, आपने खुद भी आना है। हर्लेट हाउस में जरूर आए, आपसे इतना दूर नहीं है, सिर्फ 20 मिनट है मेरा ख्याल यहाँ से ना, तो वहाँ आ जाए। अच्छा, और मंडे अलमिजान में है, अलमिजान का सबको पता है ना, तो मंडे वहाँ आ जाएंगे 11 बजे। और मंडे शाम को ईस्ट किलब्राइड में है, उसकी भी इंफॉर्मेशन ले लें एंड पे। और ट्यूसडे किलमारनक में है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज जरूर आने की कोशिश करें। मेरा नंबर ले लें या अपना नंबर दे दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, दुआ कर लें। तो फिर हम नमाज पढ़ते हैं उसके बाद, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद या रब्बी लकल हम्दु कमा
या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बना सलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिर रवातिना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मालिक या कुद्दूस, हम सब का यहाँ बैठना कबूल फरमा। या अल्लाह बुलाना, आना, बैठना, आप सब का सुनना, इसमें बरकत डाल दे। आज हमारा यहाँ ये मुख्तसर सी बात सुनना हमारी अपनी ज़िंदगी में सुकून का ज़रिया बन जाए। और या अल्लाह इस मौके को जिस पे हमें यहाँ बुलाया गया, या अल्लाह इस मौके को बरकत कर दे। या अल्लाह इस बच्ची को अपने घर में खुशी के साथ रखना। या अल्लाह ये जोड़ जो भी जुड़ा है ये जन्नत तक का साथी बने। या अल्लाह ये बीच में ना टूट जाए रिश्ते। या अल्लाह ये बीच के टूटने वाले रिश्ते ना हों। ये वो होने चाहिए जिसको अल्लाह ताला तेरी रहमत के साथ, तू अपनी रहमत के साथ इसको पाए तकमील पे पहुंचा। या अल्लाह इनके दिलों में वो मोहब्बत डाल दे जो नबी सल्लम की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से थी। या अल्लाह इनको नेक सालिहीन औलाद अता फरमा। इस घर से इस बच्ची का जाना बरकत वाला बना दे। और या अल्लाह उस घर में इसका आना बरकत वाला बना दे। या अल्लाह जिस मोहब्बत और खुशी से वो लेकर जा रहे हैं, ये खुशी दिन ब दिन बढ़ती जाए। और या अल्लाह जिस दिल से और जिस उम्मीदों से ये अपनी बच्ची को वहाँ भेज रहे हैं, या अल्लाह इनको पुरसकून बना दे। और या अल्लाह ये शादी दोनों घरों और दोनों ख़ानदानों के बेहतरीन और ताल्लुकात के खूबसूरत होने का ज़रिया बना दे। या अल्लाह इसमें तू भी खुश हो। या अल्लाह इस पूरी शादी में कोई एक नाफरमानी ना हो। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में अगर कोई कमी बेशी हो जाती है तो या अल्लाह तू उससे दरगुजर फरमा दे। और या अल्लाह जो बच्चियाँ बिन ब्याही बैठी हैं उनको नेक जोड़ मिला दे। या अल्लाह जो भी अकेला है उसको साथ दे दे। या अल्लाह अकेली ज़ात तेरी ही अच्छी लगती है। या अल्लाह हमें अपने बच्चों की शादियों को मुश्किल करने से बचा। या अल्लाह छोटी छोटी उम्रों में इनकी शादियां करने की तौफीक दे। तरबियत अच्छी कर लें तो खूबसूरती के साथ हो। और या अल्लाह हम सब के शौहरों और हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए खैर कर दे। कुछ दुआएं मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ दोहरा लें। जो दुआ समझ के दोहराएं तो इंशाल्लाह कबूल। पानी तो रब्बना, आप ऊंची बोले मैं आहिस्ता बोलूं ताकि मैं बोल सकूं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। बहुत प्यारी दुआ है, सूरह फुरकान की आयत 74 है। हमेशा पढ़ा करें। आपके में से किसी के भी घर में बेसुकूनी और नहीं भी है तो भी पढ़िए कि अल्लाह हमें हमारी बीवियों और ऑफ कोर्स हम कहेंगे हमें हमारे शौहरों और हमारी औलादों से आंखों की ठंडक अता फरमा। आंखें कब ठंडी होती हैं? जब गीली होती हैं। तो गीली कैसे होंगी? इसका एक खूबसूरत जुमला सुन लीजिए कि हमारे शौहर और हमारे बच्चे वो नेकियां करें कि उनको नेकियां करता देखकर खुशी से हमारी आंखें गीली हो जाएं। और अल्लाह हमारी औलादों को अपने रास्तों में कबूल करे और वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। इसी तरह एक बहुत प्यारी दुआ है, मैं पहले आपसे पूछती हूँ कि आपको आती है? जब दुल्हन घर में आती है तो उस वक्त एक दुआ होती है। किस किस को आती है? आप कहते हैं उस वक्त तो वो दरवाजे में सरसों का तेल डालते हैं और उस वक्त एक गाना गाते हैं। देखिए हमारे दीन ने हर चीज़ सिखाई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझसे शादी की और तो मेरी वालदा मेरे पास आई और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर ले गई। उस वक़्त इतने एहतमाम से नहीं आते थे, खुद ही भी छोड़ आते थे बाज़ दफ़ा लड़कियों को। तो कहती है कि जब मैं घर में गई तो अंसार की औरतें मौजूद थी, यानी गली मोहल्ले की औरतें आई हुई थी। तो उन्होंने जो ही मुझे देखा तो ये दुआ दी। आप भी पढ़ लीजिए। और जो लड़के की अम्मी बैठी हैं वो मेरे से बाद में पूछ जाएं तो जिस दिन ये बच्ची जाएगी उस दिन उसको पढ़ा दीजिएगा। पढ़िएगा अलल खैरी वल बरकती व अला खैरी तौइरी।
क्या है? अलल खैरी वल बरकती व अला खैरिन ताइरिन, खैर और बरकत के साथ आई हो और तुम्हारा नसीब अच्छा हो। अब आप कहेंगे ये दुआ तो हमने कभी सुनी नहीं, हालांकि मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ, सही बुखारी की रिवायत है ये 5156। तो ये दुआएं आम कीजिए, इससे इंशाल्लाह हमारी शादियों में बरकत भी आएगी। और ये बताइए कि दुल्हा दुल्हन को क्या दुआ देते हैं, वो किस किस को आती है? लेकिन हम 1000 लोगों की शादी खा के आ जाते हैं, यानी 1000 के करीब लोग हैं, 500 हैं, और कोई दुआ भी नहीं दे के आता। तो अभी से पढ़ लीजिए, इस बच्ची को भी हम सभी ये दुआ दे देंगे इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखा तो उनके इधर जर्दी का रंग था, ये उस दौर में खुशबू थी जो औरतें लगाती थी। तो जब किसी की शादी होती थी तो वो लगा लेते थे, खबर फैल जाती थी कि इसकी शादी हो गई है। तो अल्लाह के नबी ने कहा ये क्या है? कहा ना अल्लाह के नबी, मैंने एक औरत से निकाह कर लिया, एक गुठली वजन का सोना दिया महर में और निकाह किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप भी पढ़िएगा, बारकल्लाहु लक, बारकल्लाहु लक। यानी लड़का या मर्द जब शादी करे तो उसको कहिए बारकल्लाहु लक, अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत दे। और उसके बाद आपने फरमाया कि औलिम बिशातिन, वलीमा करो, चाहे एक बकरी ज़िबा कर दो। ये भी बुखारी की रिवायत है 5155। ठीक है, चलिए कपल को दुआ क्या देते हैं? हैप्पी मैरिज, शादी मुबारक। तो मांगिए फिर। नबी सल्लम जब भी किसी को जोड़े से समझे ना, वो जोड़ा क्या होता है? वो किसी ने कहा ना कि जोड़ों का दर्द क्या होता है, ये तो जोड़े ही जानते हैं, कवारों को क्या पता है। तो बहरहाल आज आप देखिए बड़े खुश मिजाज लोग होते हैं, शादी के बाद क्या होते हैं? चिड़चिड़े। वो कहते हैं एक था चिड़ा एक थी चिड़ी, हो गई दोनों की शादी, दोनों हो गए चिड़चिड़े। तो घरों का माहौल चिड़चिड़ा ना बनाएं, बहुत मीठा माहौल बनाइए, खुशियों वाला। तो दुआ मांग लेते हैं इसी जोड़े को ज़हन में रखते हुए, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमाअ बैनकुमा फी खैर। अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम पर बरकत फरमाए और तुम दोनों को खैर के साथ इकट्ठा करे। ये अबू दाऊद की रिवायत है 2130। और एक और दुआ छोटी है, वो इससे वो भी पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम व बारिक अलैहिम। ए अल्लाह इन्हें बरकत दे और इन पर बरकत भी नाजिल कर। ये इब्ने माजा की रिवायत है 1906। तो अब देखिए ये कितनी प्यारी दुआएं ना, मोहब्बत बढ़ाने वाली हैं। तो इंशाल्लाह ये दुआएं मांगेंगे ताकि घरों में बरकतें हों। एक दुआ जिसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है, शौहर जब अपनी बीवी के पास आता है तो उस वक़्त की दुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ये दुआ मांग ली जाए तो अगर उस मुलाकात के नतीजे में औलाद मिल जाए तो वो शैतान के शर से महफूज होती है। आज कितने जोड़े हैं जो ये दुआ मांगते हैं? फिर हम नस्लों की बिगाड़ का क्या करें? तो ये दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना। ये दुआ लिख के साथ रखी हो, दुआएं बुक्स में भी मिल जाती हैं, क्योंकि शादी के मौके पे और बेकार चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये दुआएं अपना असर रखती हैं। इंशाल्लाह आने वाली जो नस्ल है वो अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। फिर एक और बात है कि शादी की रात जब शौहर बीवी के पास आए तो एक शख्स थे शुकैक, कहते हैं कि एक शख्स, तफसील है मैं उसको शॉर्ट कर देती हूँ, कहते हैं कि उन्होंने एक लड़की से शादी की और मुझे मैं खौफ रखता हूँ कि मुझसे नफरत करेगी। ये बड़ी उम्र के थे, शायद बात से लग रहा है कि शादीशुदा भी थे। तो एक छोटी उम्र की लड़की से शादी हुई। तो इब्ने मसूद ने कहा फिक्र नहीं करो, उल्फत अल्लाह की तरफ से होती है, नफरत शैतान की तरफ से होती है। शैतान चाहता है तो चीज़ों को नापसंद करता है। मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ बताता हूँ कि तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार करने लगेगी। अब आप कहेंगे हमें तो वो बताएं जिससे शोहर प्यार करने लगे, लेकिन ये हदीस की दुआ है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। कहने लगे कि जब, यानी पूरा तरीका है हदीस मेरे सामने, मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। इब्ने मसूद कहते हैं कि उल्फत अल्लाह ताला की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से। यानी शौहर बीवी के दिल में जो नफरत होती है ना, ये अल्लाह नहीं डालता, शैतान डाल देता है। शैतान चाहता है कि तुम्हारे लिए इस चीज़ को नापसंदीदा करके दिखलाए जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है। जब वो तुम्हारे पास आए तो इसको हुक्म देना कि वो तुम्हारे पीछे खड़ी होकर 2 रकत नमाज पढ़े। और एक रिवायत में ये लफ्ज़ ज़्यादा है, इब्ने मसूद ने कहा कि अल्लाहुम्मा बारिक ली फी अहली, ए अल्लाह मुझे मेरी बीवी में बरकत दे, व बारिक लहुम फिया, और मेरी बीवी को मेरे में बरकत दे,
अल्लाहुम्मा जमा बैनना, ए अल्लाह हम दोनों के को जमा कर दे, मा जमा तभी खैरिन, जिसमें खैर हो, और वफ़र्रिक़ बैनना इज़ा फ़र्रक़ता इला खैरिन, और तू जब हमारे दरमियान जुदाई डाले तो खैर की डालना, यानी ऐसी बेकार बातों में अलग ना हो जाए। देखिए पहले बंदा ऐसी बातों में अलग हो जाता है, बाद में रोता है। तो बहरहाल ये दुआ जो है ये मौजूद है, आप देखना चाहें। नासरुद्दीन अलबानी ने इसको बिल्कुल ठीक कहा है। मुस्नफ इब्ने अबी शैबा की ये रिवायत है 15176, बिल्कुल सही रिवायत है, यानी इसमें कोई शक नहीं है। और एक आखिरी दुआ, शौहर जब अपनी बीवी के पास आता है, ज़ाहिर है कि बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपने फरमाया कि उसके बालों को रखो ऐसे। जब कोई बीवी, खादिम या कोई ऐसा है या जानवर भी कोई नई चीज खरीदे तो ऐसे रखिए, और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका मिन खैरिहा व खैरी मा जबलत व मा जुबिलत, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका, ए अल्लाह मैं सवाल करता हूँ तुझसे, मिन खैरिहा, इस औरत यानी मैं अपनी बीवी की खैर का तुझसे सवाल करता हूँ, व खैरी मा जुबिलत अलैहि, और ये जिसकी पैदाइशी आते हैं ना, मैं उसकी भी भलाई मांगता हूँ। याद रखिए बाद लोगों को बिगाड़ दिया जाता है, किसी के मिजाज में गुस्सा बहुत होता है, तो कहते हैं कि अगर मेरी बीवी में कोई पैदाइशी तौर पे खराबी है तो अल्लाह ताला उसको भी दूर कर दे। वाउज़ु बिका मिन शर्रिहा, और मुझे इसके शर से बचा, व शर्रि मा जुबिलत अलैहि, और जो इसकी पैदाइशी बुरी आते हैं उसके शर से भी बचा दे। ये इब्ने माजा की रिवायत है 1918। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ये सारी की सारी दुआएं बेहतरीन तरीके से हमें लग जाएं, और वो वक्त ना आए कि हम ऐसी दुआओं को पीछे करके बेकारियात में वक्त गुजार दें। और ये जो शादी हॉल में जो 3-4 घंटे के लिए बैठते हैं उसको भी बड़ा प्रोडक्टिव किया जाना चाहिए, और ऐसे मौके पे हल्की चुलबुल की बातों से लोगों को दीन सिखाया जाता है। दर्स में बुलाएं तो थोड़े आएंगे, शादी में तो आएंगे। हाँ, किसी ने मुझे एक शादी पे बुलाया और अनाउंस किया कि दर्स भी होगा, तो मैंने कहा अब लोग शादियों में आना छोड़ देंगे कि इसमें भी दर्स होने शुरू हो गए। तो बहरहाल ईमान वाले का हर मौका जो है वो खुश होने के साथ साथ अल्लाह को खुश करने का होता है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज की जी नमाज मैंने कल इस माइक पे नहीं बोलना, हाँ कल मैंने इस माइक पे नहीं बोलना। नहीं, कल नहीं है, कल तो